हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सभी लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे और 2 या 3 लेक्चर में हम ये टॉपिक आपका कंप्लीट कर देंगे। और ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लगाएंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं। और इसके पिछले लेक्चर में हमने 2 लेक्चर में बहुपद कंप्लीट कर लिया था, आप लोगों ने देखा होगा। अब अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, ये बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी मिलकर अलजेब्रा बनाते हैं, जो कि शायद 18 नंबर का आपका आता है। तो हमारा सेकंड टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, पहले उसको समझ लें, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, पहला यह है कि रैखिक समीकरण युग्म जो हम बना रहे हैं ये इस टाइप का होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, ये एक रैखिक समीकरण है एक्स वाई में। a1 b1 c1 आपके वास्तविक संख्याएं हैं। तो चूंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण होगा, तो एक दूसरा है, मान लीजिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसमें अपने कंडीशंस होते हैं। तो यहाँ पे a2 b2 c2 ये भी आपका वास्तविक संख्या है। तो इस टाइप के जो समीकरण आपके एक साथ दिए जाएंगे तो वो होगा आपका रैखिक समीकरण युग्म। अब हम इसके हल की बात करेंगे कि ये हल कैसे होते हैं और कुछ कंडीशंस क्या होते हैं। तो इसको हल करने की जो हमारे में जो विधि है, तो विधि तो कई हैं। जैसे पहला है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि, फिर एक है ग्राफीय विधि भी था, जो कि इस बार सिलेबस में शायद नहीं है, और एक और था वज्र गुणन विधि। ये 4 विधियों से हम इसको सॉल्व करते थे, लेकिन अभी हमें पढ़ना है विलोपन और प्रतिस्थापन। 2 विधियां हमारे पास हैं, तो सवाल आएंगे तो विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कोई जानकारी निकालें तो एक समीकरण एक रेखा को बताएगा, है ना। अगर एक्स वाई में एक समीकरण है तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक रेखा होगा। ठीक है, इस टाइप के ग्राफ का ए एक्स प्लस बी वाई, मान लीजिए ऐसे समझा रहा हूँ मैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये कोई समीकरण है तो इसका ग्राफ एक रेखा होगा, सरल रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे दो समीकरण हैं, तो दो समीकरण है तो इसका मतलब यहाँ दो रेखा होगा। अब दो रेखाएं क्या क्या हो सकती हैं? हो सकती हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटें, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगे तो एक बिंदु पे कटेगी। ठीक है, या हो सकता है कि एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, दोनों समांतर हो, कहीं भी ना काटें एक दूसरे को। और तीसरा केस हो सकता है ये दोनों रेखाएं समपाती हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो, एक ये है तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है। तो ये 3 चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद कर रही हैं, ये समांतर है और ये समपाती रेखाएं हैं। तो अगर दोनों काटेंगी तो एक यहाँ काटेंगी तो एक हल होगा, तो यहाँ पे होगा अद्वितीय हल। क्या होगा? अगर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं तो अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अगर नहीं काट रही हैं, जितने बार काटेंगे उतना हल होगा, तो एक ही बार काट सकती हैं यहाँ पे, तो एक हल होगा। यहाँ पे एक भी बार नहीं काटी है तो यहाँ पे होगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर है तो इनफाइनाइट, ये रेखाएं आगे बढ़ रही हैं तो ये भी बढ़ रही है, तो इनफाइनाइट बार काटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अनंत हल। क्या हो जाएगा? अनंत हल। तो यहाँ पे जो रैखिक समीकरण है इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण के लिए पहली रेखा, दूसरे समीकरण के लिए दूसरी रेखा। तो एक समीकरण के लिए एक रेखा, दूसरे समीकरण के लिए दूसरी रेखा। ठीक है, तो दो रेखाएं इस प्रकार व्यवहार करेंगी। अब इन दोनों समीकरण को देखकर कि a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसमें कुछ कंडीशंस होंगे कि अद्वितीय हल है तो क्या कंडीशन होगा? अद्वितीय हल की जो कंडीशन होगा a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के। अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 है तो हम कह देंगे कि ये जो समीकरण है a1x b1y c1 इक्वल टू 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 वो अद्वितीय हल रखेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए दोनों बराबर हैं, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, दो बराबर हैं लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है c1 अपान c2, मतलब ये दोनों बराबर आ गए लेकिन लास्ट वाला c1 अपान c2 निकाला तो बराबर नहीं आया, तो कोई हल नहीं होगा और रेखाएं समांतर होंगी। तीसरी बात, अगर a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, अगर ऐसा है तो यहाँ पे अनंत हल होगा, तीनों बराबर हैं तो। ठीक है भाई, तो अब एक जानकारी वाली बात और
मैं यहाँ बताता हूँ कि जो आपके समीकरण हैं ये तो संगत होंगे या असंगत होंगे। रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा या असंगत होगा। अगर रैखिक समीकरण युग्म संगत है तो इसके या तो अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल या अनंत हल, मतलब हल होगा अनंत हल। अगर संगत है तो अनंत हल या अद्वितीय हल होगा, असंगत है तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये बातें हो गई। और अनंत हल में जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई वो एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, है ना, डिपेंडेंट होते हैं। तो ये हो गया अद्वितीय हल, और अनंत हल है तो संगत और कोई हल नहीं है तो असंगत। ये कंडीशन याद रख लें, इस कंडीशन पे एक क्वेश्चन बनते हैं, है ना, मैक्सिमम चांस है बनने के। तो अद्वितीय हल के लिए क्या है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, और कोई हल नहीं है तो दो बराबर होंगे, तीसरा बराबर नहीं होगा, और अगर अनंत हल है तो तीनों आपस में बराबर होंगे। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसको हल करने की जो विधियां हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद आपका आता है ग्राफीय विधि और वज्र विधि। तो ग्राफीय विधि और वज्र विधि तो वज्र गुणन विधि तो नहीं है सिलेबस में, विलोपन और प्रतिस्थापन है। अगर सवाल मिलेगा तो इस पर हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख लें। इसके आगे हम आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पे। तो पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, फिर उसके आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये देख लें यहाँ तक। चले हम पहले बहुविकल्पीय प्रश्न को करते हैं, जो कि 1 अंक का आता है। पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि समीकरणों 2x + ay = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान है, पहला ऑप्शन -3/10, दूसरा ऑप्शन 3/10, तीसरा ऑप्शन -10/3, और ये जो लास्ट ऑप्शन डी है वो 10/3 है। ओके, 2024 का क्वेश्चन है। तो आइए पहले हम दिए गए समीकरण को लिखते हैं। तो दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण 2x + ay = 1 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ORR करके, 2x + ay - 1 = 0। इसको अंदर ले जाएंगे, इसको बोलेंगे समीकरण 1। दूसरा क्या दिया है? दूसरा समीकरण दिया है आपका तथा 3x - 5y = 7, तो ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 3x - 5y - 7 = 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब कह रहा है कि कोई हल नहीं है। क्या है यहाँ पे? हल नहीं होगा। तो हल नहीं होगा तो दो बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि कोई हल नहीं है ना। तो कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होता है? a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2 के। तो यहाँ पे a1 कौन है? ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। a1 का मान 2 है, a2 का मान a है, और सॉरी a1 का मान 2 है, और ये b1 है, a1 b1 c1। यहाँ पे a1 है 2, b1 है a, और c1 है -1 पहले के लिए। ये a2 b2 c2, a2 है 3, b2 है -5, और c2 है आपका -7। ये a2 b2 और ये c2 अंदर ले जाएंगे, है ना, क्योंकि हम जो इक्वेशन लिखे हैं वो a1x b1y + c1 अंदर अंदर ही लिखे हैं, उस तरफ नहीं लिखे हैं। तो हम उस तरफ ले जाके लिखेंगे। आप चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं, तब आप इससे कंपेयर करेंगे। a1x + b1y बराबर c1 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर आप अंदर ले गए हैं तो a1x + b1y + c1 से कर सकते हैं कंपेयर। ठीक है, चलें हटाएं। तो ये हो गया a1x + b1y + c1 = 0। ये a2x b2y c2 = 0। ठीक है, तो कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं तो उसके लिए कंडीशन हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। a1/a2 कितना हो जाएगा? यही है 3/2/3। a1 का मान 2, a2 का मान 3, b1/b2 तो ये हो जाएगा a/-5 बराबर नहीं c1/c2 -1/-7। तो अगर मैं a का मान यहाँ पे सॉल्व करूँ, इन दोनों को बराबर कर दूँ, तो 2/3 बराबर a/-5 कितना आएगा? ये 3
3a बराबर -10, तो a का मान आ जाएगा -10/3, -10/3। ठीक है, ये आ जाएगा a का मान। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, देख लें -10/3 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, -10/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देख लें इसको यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के एक युग्म x - y बराबर 8, 3x - 3y बराबर 16 के हलों की संख्या होगी। पहला है अनंत, दूसरा कोई नहीं, तीसरा ऑप्शन केवल एक और चौथा ऑप्शन 2। चौथा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रैखिक समीकरण युग्म या तो एक हल होगा या अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा, 2-3 हल होते ही नहीं उसमें, क्योंकि जो दो रेखा जो होती हैं सीधी रेखा वो एक जगह काटेंगी या अनंत जगह काटेंगी, है ना। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। तो आइए देखते हैं समीकरण क्या लिखा है। आपका समीकरण लिखा है x - y बराबर 8 है, इसको अंदर ले जाएंगे तो x - y -8 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा क्या है 3x - 3y = 16 है, तो 3x - 3y -16 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो यहाँ से a1 b1 c1, a1 का मान कितना है 1, b1 का मान कितना है -1, c1 का मान कितना है -8। इसमें a2 b2 c2, a2 कितना है 3, b2 कितना है -3, c2 कितना है -16, a2 b2 c2। अब क्वेश्चन ने कहा है कि कितने हल होंगे, कितने हल होंगे के लिए हमें करना होगा a1/a2 निकालना होगा, a1/a2। तो a1/a2 क्या है 1/3 आया। ठीक है, अब हम निकाल लें b1/b2, b1/b2 क्या है -1 -3, तो -1 -3 माइनस माइनस कट जाएगा तो 1/3, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, c1/c2 निकाल लेते हैं, c1/c2 -8 -16, -8 -16 एक कट गया, तो 8 दूनी 16, 1/2। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, लास्ट वाला 1/2 आ रहा है। तो ये क्या है, दो बराबर है, लास्ट बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का ऑप्शन कौन सा है इसमें, इसमें भी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लें यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि यदि 3x + 2py = 2 और 2x + 5y + 1 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो p का मान होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें बताना है। तो रेखाएं समांतर हैं, इसका तो कोई हल नहीं होगा भाई, जो रेखाएं हैं वो समांतर हैं, रेखाएं क्या हैं समांतर हैं, और समांतर रेखा मतलब कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 b1/b2 बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो दिया गया इक्वेशन क्या है आपका 3x + 2py बराबर 2 दिया है, लेकिन अंदर आएगा ये तो क्या हो जाएगा -2 बराबर 0, इसका समीकरण 1 बोला। और दूसरा क्या दिया है 2x + 5y + 1 बराबर 0, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका a1 क्या है, a1 3 है, a1 b1 कितना है 2p है, यहाँ a1 b1 और c1 कितना है आपका -2 है, a2 कितना है, a2 आपका 2 है, b2 कितना है 5 है, c2 कितना है 1 है, ये a2 b2 और ये c2, ये y का गुणांक b2, x का गुणांक यहाँ पे क्या हो जाएगा a2, और जो बचा है वो क्या हो जाएगा c2। तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और बराबर नहीं होगा c1/c2 के। तो a1/a2 कितना होगा 3/2, a1 का मान 3, a2 का मान 2, 3/2, b1/b2 2p/5 और बराबर नहीं c1/c2 -2/1। ठीक है, तो आइए हल करें। तो ये दोनों बराबर तो ही हैं, तो यहाँ से इसको उठा लेते हैं, 3/2 बराबर 2p/5। तो अगर क्रॉस गुणा करें इसमें तो 2 दूनी 4, 4p बराबर 5 या 15, तो p का मान कितना हो जाएगा 15/4 आ जाएगा, 15 के नीचे 15/4, तो p का मान 15/4। तो 15/4 इसमें ऑप्शन है 15/4, p का मान 15/4 हो जाएगा, पहला ऑप्शन। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है x + 2y + 5 = 0
तथा -3x -6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। 4 ऑप्शन हैं, इसमें से बताना कौन सा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है आपका चौथे क्वेश्चन का, x + 2y + 5 = 0, जो ये समीकरण 1 है आपका। -3x -6y + 1 = 0, ये समीकरण नंबर 2। मैं भाषा लिखना भी नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम भाषा लिखना बताएंगे, कैसे इस क्वेश्चन के आंसर को भाषा लिख के दिया जाता है ना सब्जेक्टिव में। तो कह रहा का हल होगा, तो हमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना पड़ेगा ना। आइए, तो यहाँ पे a1 क्या है, यहाँ a1 क्या है, x के सामने कुछ कोई नंबर नहीं तो 1 है। a1 का मान 1, b1 का मान 2, सॉरी b1 का, हाँ सॉरी क्या, b1 का मान 2, c1 का मान 5, तो a1 b1 c1, a2 का मान -3, b2 का मान -6 और c2 का मान 1, c2 का मान 1, ये हो गया। तो अब हम निकालेंगे a1/a2, a1/a2, तो a1/a2 पहले निकाल लें आप, क्या आएगा 1/-3 आएगा। ठीक है, और b1/b2 निकाल लें, ये 2/6 है, 2/-6, तो 2 तियाँ 6, तो यह आ जाएगा आपका -1/3, वही 1/-3 -1/3 एक ही चीज़ है। अब हम निकालेंगे c1/c2, 5/1, तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, तो मैंने कहा a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, इसका मतलब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, कोई हल नहीं, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई हल नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 नंबर क्या है कि p के किस मान के लिए 3x - y + 8 = 0 और 6x - py + 16 = 0 संपाती रेखाएं हैं, निरूपित करती हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, p के किस मान के लिए संपाती है ना, समझ मतलब अनंत हल है। अनंत हल है मतलब तीनों का जो रेशियो होगा a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे 3x और यहाँ पे है आपका -y + 8 = 0, समीकरण 1 बोल दिया इसको। दूसरा हो जाएगा आपका 6x - py और +16 = 0। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो यहाँ पे a1 क्या है, a1 है 3, b1 कितना है यहाँ पे -1, c1 कितना है 8, a2 कितना है सेकंड इक्वेशन में देखें 6, b2 कितना है -p, c2 कितना है a2 b2 c2 16 है। संपाती के लिए क्या होता है, संपाती रेखा के लिए या अनंत हल के लिए क्या होता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों बराबर होते हैं। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 3/6, a1 का मान 3, a2 का मान 6, 3/6, b1/b2 -1/-p, -1 - p, c1/c2 8/16, 8/16 तो 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, एक ही बात है, ये तो कट गया। ये हो गया 3/6 = 1/p, 3 दूनी 6, तो 1/2 बराबर यहाँ 1 आ जाएगा 1/p, तो क्रॉस गुणा कर ले, p का गुणा 1 में, 2 का गुणा 1 में, p का गुणा 1 में, 2 का गुणा 1 में, तो ये हो गया p का मान हो गया 2, p का मान आपका 2 आएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। छठवां क्वेश्चन देखें। छठवां क्वेश्चन क्या है कि समीकरणों a1x b1y + c1 = 0, a2x b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको पता है कि कोई हल नहीं है, तो a1/a2 b1/b2 दो बराबर होंगे, लास्ट वाला बराबर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो छठवें का ऑप्शन बी डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, देख लें इसको। सातवां लगाते हैं अब। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि समीकरण x + y = 10 और x = 3m + 2 तथा y = 4, तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखें यहाँ पे x + y का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और x का मान और y का मान दिया है। ठीक है, तो x का मान और y का मान जो दिया इसमें रख दें। x का मान कितना दिया है 3m
+2, तो जहाँ x है वहाँ 3m +2 रख दिया और y का मान दिया है 4, तो +4 बराबर 10। जो xy का मान दिया है इसको इसी में रख दें, ठीक है, हल कर लें। 3m 4 और 2 मिलके हो जाएगा 6, सॉरी यहाँ +4 2 मिलके 6 बराबर 10। 3m बराबर 10 - 6 हो जाएगा। 3m बराबर 10 में से 6 गया 4, तो m का मान हो जाएगा 4/3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 4/3। 4/3 पहला ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि p का मान 10 है, यदि p बराबर 10, तब रैखिक समीकरण युग्म 6x + 5y बराबर 4 तथा 12x + py बराबर -8 का कोई हल नहीं होगा। बताना है सत्य है, असत्य है, या दोनों है, या कोई नहीं है। ठीक है, तो p का मान हमको दिया है 10। समीकरण क्या दिया है, पहला समीकरण 6x + 5y बराबर 4 है, तो इस साइड जाएगा लेफ्ट साइड, तो -4 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। ओके, दूसरा है 12x + py बराबर -8 है, इस साइड आएगा तो +8 बराबर 0। तो p का मान 10 दिया तो यहाँ रख देते हैं, 12x + 10y + 8 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख लें कि a1 कितना है, 6 है, b1 कितना है, 5 है, c1 कितना है, -4 है, a2 12 है, b2 10 है और c2 आपका 8 है। तो a1/a2 निकालिए तो 6/12, 6 दूनी 12, तो 1/2 आएगा। b1/b2 निकालिए, 5/10 है, 5 दूनी 10, 1/2 इसका भी आएगा। c1/c2 निकाल के देखते हैं क्या आता है। c1 है आपका क्या -4 है, हाँ -4 है, और c2 आपका 8 है, तो ये आएगा आपका -1/2 आएगा, 4 दूनी 8। तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होगा। तो बात क्या है, सत्य है, कोई हल नहीं है, क्योंकि बात सत्य है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सत्य, कोई हल नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9 नंबर का क्वेश्चन था कि समीकरण निकाय x/a बराबर y/b एक समीकरण है। दूसरा है ax + by = a² + b² में y का मान होगा। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है y का मान क्या होगा। तो पहला समीकरण दिया है x/a = y/b। यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा a इधर चला जाएगा, तो ay/b। ठीक है, और समीकरण 2 क्या दिया है, समीकरण 2 दिया है ax + by बराबर a² + b²। ये दिया है, तो इसमें x का मान रख दीजिए। ठीक है, तो इसको अगर 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो a जहाँ जहाँ x है वहाँ ay/b हो जाएगा, प्लस by = a² + b²। ठीक है, जब यहाँ बता दिया कि x का मान क्या है, ay/b है, तो जहाँ पे यहाँ पे x है वहीं पर, तो पहले समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे में रख देंगे x के जगह पे, इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। रख देंगे तो हमें y का मान आ जाएगा। तो इसको हल कीजिए, क्या आएगा, ये a का गुणा a में a² y/b प्लस by = a² + b²। एलसीएम लेंगे तो नीचे b आएगा, ये हो जाएगा a² y प्लस ये b का गुणा इसमें हो जाएगा, तो b² y बराबर a² + b²। एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे 1 है तो b हो जाएगा, तो b से गुणा करें तो b² y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y कॉमन है ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा a² + b², नीचे हो जाएगा b बराबर a² + b²। हम देख पा रहे हैं ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका y/b का मान 1, तो y का मान 1, सॉरी y/b का मान 1, तो y का मान b। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। चलते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समीकरण x - 2y बराबर 2 का कौन सा हल हो सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चारों ऑप्शन में से चेक करना है कौन सा हल है। समीकरण क्या है आपका, x - 2y बराबर 2 है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं, जो होगा अगर x y का मान रखें और हल करें तो 2 आ जाए, तो वही हल होगा इसका।
तो पहले ऑप्शन में है x बराबर 6 y बराबर 2। x बराबर 6 दिया है, y बराबर 2 दिया। तो आइए देखते हैं ये हल है कि नहीं। तो x का मान यहाँ 6 रखिए, -2 इंटू वाई का मान कितना है 2 है 2। आइए इसको हल करें, कितना होगा 6 2 दूनी 4, तो 6 में से 4 जाएगा 2 आ गया। तो एक्स वाई का मान इसमें रखने पर 2 आ जा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट दिया है ना। और ऑप्शन चेक करेंगे तो हो सकता है ना हो, अगर मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट का क्वेश्चन होता तो और भी चेक करते। ठीक है, तो आपका जो बोर्ड में है वो सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट मिल गया तो पहले को आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, चला क्वेश्चन नंबर 11 देखें। बहुत ही आसान था क्वेश्चन था। रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10, और ये पहला समीकरण ऐसे है, दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 4। ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें कह रहा का हल है। पहला ऑप्शन x बराबर 5 वाई बराबर 2, दूसरा ऑप्शन x बराबर 7 वाई बराबर 3, तीसरा ऑप्शन x बराबर 7 वाई बराबर -3, और जो चौथा ऑप्शन डी है x बराबर -7 वाई बराबर -3। तो एक तरीका तो ये है कि ऑप्शन रख के देख लीजिए, एक्स वाई का मान पहले ऑप्शन देख चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में x का मान 5 और y का मान 2 है। x का मान 5 y का मान 2 है, तो x का मान अगर 5 y का मान 2 है तो 5 2 7, 10 तो नहीं आ रहा है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, x का मान 7 y का मान 3, तो 7 3 10 आ रहा है, और x का मान 7 में से 3 गया 4 आ रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए क्या है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, क्योंकि यहाँ प्लस वाई है, यहाँ माइनस वाई, जोड़ेंगे तो कट जाएगा। तो मैंने कहा समीकरण वो आसान, मतलब दूसरा विधि है ये। समीकरण 1 हुआ 2 को जोड़ने पर, तो अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, तो एक्स एक्स मिलके 2x, और 10 और 4 मिलके ये हो जाएगा आपका 14। तो एक्स का मान हो जाएगा 2 से काट देंगे तो आएगा 7, एक्स का मान 7। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रख दे। समीकरण 1 में एक्स बराबर 7 रखने पर, तो जब समीकरण 1 में एक्स बराबर 7 रखेंगे तो 7 प्लस ये वाई है, 7 प्लस वाई बराबर 10, तो वाई बराबर 10 -7, तो वाई का मान आ जाएगा 3। तो एक्स का मान 7, वाई का मान 3, ऑप्शन बी करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले आप वीडियो रोक कर खुद लगाएं, उसके बाद अगर नहीं लगेगा तो देख लेंगे। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर 2 ये समीकरण 1 दिया है, और x प्लस वाई बराबर 2 ये समीकरण नंबर 2 दिया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अगर हम चेक करते हैं इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, देखते हैं। पहला ऑप्शन है x बराबर 0, चेक करना वाला, x बराबर 0 y बराबर 0 y बराबर 2, x का मान 0 और y का मान 2 दिया, रख के देखिए इसमें 0 -2 आएगा, नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया भाई। पहले ये तो 0 + 2, तो ये दूसरा तो आ गया भाई। x का मान 0 रखेंगे, y का मान 2 रखेंगे, तो 0 + 2 तो 2 आ जाएगा, ये तो हो जा रहा सेटिस्फाई, लेकिन दोनों को होना चाहिए ना। लेकिन x का मान 0 और ये y का मान 2, तो 0 -2 आएगा ना, यहाँ +2 है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 0। रखिए x बराबर 2, तो 2 - 0, 2 - 0 2 आएगा, और 2 + 0 2 आएगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। पुट करके हम देख लेंगे, ऐसा मान जो दोनों को संतुष्ट करे, दोनों को सेटिस्फाई करे, वही सही होगा। जैसे ये जो है ऑप्शन ए दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन पहले को नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं माना जाएगा। ये जो ऑप्शन है, ये जो एक्स और वाई का मान दिया है, ये दोनों में रखेंगे तो दोनों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका वही है कि आप दोनों जोड़ दें। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 + 2, ये सांकेतिक भाषा में लिख रहा हूँ मैं, 1 + 2, दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वाई वाई कट जाएगा, तो एक्स का हो जाएगा एक्स एक्स मिलकर 2x, इधर हो जाएगा आपका 4, तो x का मान हो जाएगा 2 दूनी 4, तो x का मान हो गया 2। x का मान समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 2 में x बराबर 2 रखने पर, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + y बराबर 2, y का मान 2 में से 2 जाएगा 0, तो y का मान 0, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 13 नंबर।
16 सवाल है टोटल, ठीक है। 13 क्या है समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 18 दिया है, और दूसरा क्वेश्चन दिया है x इक्वेशन x माइनस 2y बराबर 2 दिया है, समीकरण नंबर 2 आया। तो कह रहा है क्या हल होगा, इसमें मान दिया हुआ है, देख लें। पहला ऑप्शन कौन सा है, x बराबर 6 और y बराबर 2। आइए पहले में रखें, x बराबर 6 तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 प्लस 3 y का मान 2 है तो 3 दूनी 6, 12 6 18, ये तो पहला वाला आ गया, ठीक है। यहाँ रखे देखें, x का मान 6 तो 6 माइनस 2 गुणे 2 कितना आया, ये 2 दूनी 4, 6 में से 4 जाएगा 2 आएगा, दूसरा भी करेक्ट है तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हल करना चाहते हैं तो इसको लगाने की विलोपन विधि है और क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है। तो मैं एक विधि लगा दे रहा हूँ यहाँ पे, समीकरण ORR, समीकरण 2 से हम x का मान निकाल दे रहे हैं, तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 2 प्लस 2y, मैं प्रतिस्थापन विधि निकाल रहा हूँ, से लगा रहा हूँ ना। प्रतिस्थापन विधि कहता है कि समीकरण 1 और 2 में से किसी एक का, अगर 2 से x का मान निकाले हैं तो 1 में रखें, अगर 1 से निकाले हैं तो 2 में रखें, तो x या y किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो हमने x का मान समीकरण 2 से निकाला, तो x बराबर 2 प्लस 2y। अब इसको हम कहेंगे x बराबर 2 प्लस 2y समीकरण 2 में रखने पर, तो अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे, सॉरी समीकरण 1 में रखने पर, अगर 2 से निकाले हैं, समीकरण 2 से x का मान निकाले हैं तो 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, 2, x का मान कितना है 2 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 18, ये हो गया 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4y प्लस 3y बराबर 18, 4y 3y 7y, 18 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा आपका 14, y का मान हो जाएगा 2, y का मान कितना हो जाएगा 2। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 2 रख दे समीकरण 1 में, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 18, 3 दूनी 6, 2x बराबर 18 में से 6 जाएगा, 12 6 18, तो x का मान कितना हो जाएगा 6, x का मान 6, y का मान 2, तो ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 क्या कह रहा है, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6, 3x प्लस 2y बराबर 6 समीकरण 1 है, और दूसरा दिया है y बराबर 0 का हल होगा। तो एक तरीका वही रख के देखें, y का मान 0 समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा 3x प्लस 2, y का मान 0 बराबर 6, तो 3x बराबर 6, तो x का मान कितना हो जाएगा 2, तो x का मान 2, y का मान 0। कौन सा समीकरण में x का मान 2 है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए में x का मान 2, y का मान 0 है, देख लें यहाँ तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 15 नंबर का क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 है, तो संख्याएं होंगी, तो दोनों संख्याओं का योग अंतर, तो मान लीजिए पहला संख्या x है, दूसरा y है, तो x प्लस वाई कितना है 8, और दोनों का अंतर x माइनस वाई बराबर, हमने यहाँ मान लिया 2, ठीक है। मैंने दो संख्या मान लिया, मान लेते हैं कि x बड़ा है y से, है ना, पहला संख्या बड़ा दूसरा छोटा है, ठीक है। पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y, तो समीकरण 1 समीकरण 2, दोनों को जोड़ दें, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, वाई वाई कट जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 10, तो x बराबर 5। अब x का मान समीकरण 1 में रख दें, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर 8 में से 5 गया 3, तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन है 15वां का 3, x का मान 5 y का मान 3, x का मान 5 y का मान 3, ऑप्शन बी। चलिए बहुविकल्पीय का लास्ट क्वेश्चन है 16वां नंबर, देखें। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, संख्याएं क्रमशः होंगी, ठीक है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, पहला ऑप्शन 16 8 है, तो 16 8 24, 16 8 24 और 8 दूनी 16, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। 12 6 18, दोनों का जोड़ 24 नहीं आ रहा है, 18 9, तो 18 और 2 20, 7 27, सी का ऑप्शन
भाई जोड़ 24 नहीं आ रहा है, 14 7 21 नहीं आ रहा है ना। सबसे अच्छा तरीका ये है कि क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन। कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है, तो पहले ऑप्शन में क्या है, 16 और 8 है। 16 और 8 है, दो संख्याओं का योग 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो 16 8 24 और 8 दूनी 16, दुगना भी है, दोनों का जोड़ 24 है। फिर इसमें जो ऑप्शन दिया है तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया था, 12 और 6, तो 12 6 18, दोनों का योग 24 आना चाहिए, तो 18 आ रहा है, तो ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या है, 18 और 9, तो दोनों का जोड़ 24 तो आएगा नहीं, ये 18 2 20 और 7 27 है ना, 27 आएगा। ऑप्शन डी 14 है और ये 7 तो 21 आएगा, ये भी करेक्ट नहीं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो लगाने का है वो ये है कि माना संख्याएं एक्स व वाई हैं। तो प्रथम शर्तानुसार x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 24, समीकरण नंबर 1, तथा x बराबर 2y, एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो x बराबर 2y, समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2y प्लस 1y बराबर 24, 3y बराबर 24, तो y का मान हो जाएगा 8 3 24 8। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर y बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर, तो जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 इंटू 8, तो x का मान हो जाएगा 16। ठीक है भाई, तो आंसर में 16, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। तो आप यहाँ तक लगाएं, इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन और लगाएंगे, वो भी क्योंकि है कि आगे का जो उसमें भाषा वगैरह रहेगा थोड़ा सा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 1 या 2 लेक्चर में हम ये टॉपिक आपका कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू।